तो आपको थंबनेल देख के ही समझ में आ गया होगा दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर सिंपल टेंस। तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। फ्यूचर सिंपल टेंस, सिंपल फ्यूचर सिंपल टेंस। इससे पहले मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ाया, उसके बाद मैंने आपको पास्ट सिंपल टेंस पढ़ाया। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर का सिंपल टेंस। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि पहचान के लिए वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में आपको गा, गी, गे ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे, ऐसे अक्षर देखने को मिलेंगे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर वो हमारा सिंगुलर है तो हमें आप यहाँ पर आप बिल लगाएंगे। अगर वो हमारा प्लूरल है तो यहाँ पर आप सेल लगाएंगे। गे, सिंगुलर और प्लूरल मैंने आपको बता ही दिया था, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा होता है और प्लूरल सब्जेक्ट कौन सा होता है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले बिल लगाएंगे और V1 लगाएंगे, इसमें भी V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आपको बस इतना सा ध्यान रखना है। अब आप देखिए I, U, V, दे, इन सब के साथ लगाएंगे आप सेल। यहाँ पर आप देखेंगे I और V के साथ लगाएंगे आप सेल, और बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे I और V के साथ तो लगाना है आपको सेल, और बाकी के सारे जितने भी हैं U, दे, यहाँ पर हम लिख लेते हैं ही, सी, इट और यू, इन सब के साथ आपको लगाना है विल। अब आप ध्यान रखेंगे आई और वी के साथ सेल लगाएंगे, सी, ही, इट, यू के साथ आप विल लगाएंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। वह बाजार जाएगा। तो आप देखेंगे पीछे हमको मिल रहा है देखने को गा मिल रहा है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, वह लड़का है तो लगाएंगे ही। अगर आपको सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है, आप मेरी पुरानी वीडियो उठा करके देखिए, उसमें आपको मैंने सब्जेक्ट समझाना बताया है, सब्जेक्ट ढूंढना भी बताया है, सब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं। तो ही, अब ही के साथ यहाँ पे बताया हमने विल लगाएंगे। ही विल गो टू, जाना की मीनिंग होती है गो, और कहाँ जा रहा है वो, बाजार। तो इसको हम बाजार लिख सकते हैं या फिर मार्केट भी लिख सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम इसको अगर नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो इस रूल्स का करना है फॉलो। सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद बिलिया सेल में से कोई एक, फिर लगाएंगे हम नॉट, और फिर लगाएंगे हम V1। तो बस आपको इतना सा ध्यान रखना है। चलिए बनाते हैं। ही का ही रहेगा, विल का विल रहेगा, बस आपको यहाँ पर नॉट लगा देनी है और गो टू मार्केट से उतार दो, गो टू मार्केट। लो जी, हो गया। अगर हम एफर्मेटिव बना रहे हैं तो भी, और हम नेगेटिव बना रहे हैं तो भी, बस आपको ध्यान क्या रखना है, पूरा सेंटेंस सेम रहेगा। बिल के बाद नॉट लगा देनी है, बिल के बाद नॉट लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अगर हमें इसका इंटरोगेटिव बनाना है तो बस आप क्या करेंगे, बिलिया सेल को आगे ले आएंगे। तो इसमें बिल आया है, बिल को हम पहले आगे ले लेंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा ही, उसके बाद हमारा नॉट लगा हुआ है तो नॉट लगा दीजिए, नहीं लगा हुआ है तो मत लगाइए। बाकी का पूरा गो टू मार्केट ऐसे ही उतार देना है। तो लो जी, हो गया। और पीछे लगाना है क्वेश्चन मार्क। तो अब आप देखेंगे एफर्मेटिव बनाया हमने, नेगेटिव बनाया, इंटरोगेटिव बनाया। अगर हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल होता तो ये हमारा यहाँ पर सेल आ गया होता। चलिए एक सेल वाला और बना लेते हैं। ये आप उतारिए और प्रैक्टिस करिए। वह बाजार जाएगा, तुम खेलने जाओगे, वह पढ़ने जाएगा। तो पहचान के लिए गाधी के लगाना है और उसके साथ आपको ये काम पूरा कर लेना है। मैंने बोर्ड का कर दिया है साफ। एक बार फिर से देख लेते हैं कि हम फुटबॉल खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है, हम आया है, हम की मीनिंग होती है वी, और मैंने आपको बताया आई या वी होती है तो हम सेल लगाते हैं। तो वी सेल, खेलना की होती है प्ले, V1 ही रहेगी, वी सेल प्ले। हो गया आपका। बस लास्ट में आपको रखना है फुटबॉल। क्या रखना है, फुटबॉल। तो वी सेल प्ले फुटबॉल। अब इसको हम नेगेटिव में बनाएंगे। तो वी सेल, अब आपको यहाँ नॉट लगा देनी है, वी सेल नॉट प्ले
फुटबॉल, लो जी हो गया। अगर आपको इंटरोगेटिव बनाना है तो सेल को बाहर ले आइए, सेल वी नॉट प्ले फुटबॉल, प्ले फुटबॉल। तो अब आपने देखा, ये हमने एफर्मेटिव बनाया था, ये हमने नेगेटिव बनाया है और ये हमने इंटरोगेटिव बनाया है। हमने तीनों आपको एक ही सेंटेंस के करने के साथ दिया है और बना भी लिया। चलिए प्रैक्टिस के लिए कुछ और सेंटेंस बोल देते हैं कि पहला लिखेंगे या सुनेंगे, हम किताब पढ़ेंगे, हम किताब पढ़ेंगे, हम जूते पहनेंगे, हम खाना खाएंगे, तुम बाजार जाओगे, वह खेलेगी। ऐसे अनेकों सेंटेंस हम बना सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात है कि आपके सेंटेंस का पीछे की तरफ गा गी भी होना चाहिए। तो समझ लीजिए फ्यूचर का सिंपल टेंस है जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब विल या शेल लगाते हैं। तो यहाँ पर वह किताब पढ़ेगी। चलो इसको बनाते हैं, वह किताब पढ़ेगी। तो सबसे पहले वह किताब पढ़ेगी लड़की है, तो लड़की के लिए सी, उसके बाद विल लगाएंगे। अब पढ़ना की होती है रीड द बुक, का लगाए तो लगा दो, नहीं तो कोई बात नहीं, बुक लगा सकते हो सीधे, सी विल रीड द बुक। अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो सी लगाइए, विल लगाइए और रूल्स के अकॉर्डिंग नॉट लगा देंगे, सी विल नॉट रीड द बुक, रीड द बुक। तो हमने यहाँ बुक लगा दिया। अगर आपको इसका इंटरोगेटिव बनाना है तो सबसे पहले विल को आगे लाइए, विल आगे ले आएंगे, फिर सी लगा देंगे, फिर नॉट लगा देंगे, उसके बाद रीड द बुक, पीछे वाला ऐसे का ऐसे ही उतार देना है। तो पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना है, ये आपको बस ध्यान रखना है। और ये हमारा सेंटेंस हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रैक्टिस के लिए और प्रैक्टिस करिए। अब मैं आपको यूवर्क दे रहा हूँ, यानी कि आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ जिसको आपको एफर्मेटिव बनाना है, नेगेटिव बनाना है और इंटरोगेटिव भी बनाना है, या नेगेटिव इंटरोगेटिव भी बना सकते हो। तो मैंने अभी जो बनाया है नेगेटिव इंटरोगेटिव है दोनों, क्योंकि इनमें नॉट भी आ रही है, सेल विल सेल आगे भी आ रहा है। तो चलिए ये हमने बना लिया है। तो इसको हम कैसे करेंगे अब मैं थोड़ा बता देता हूँ। हम फुटबॉल खेलेंगे, वी शैल प्ले द फुटबॉल। हम फुटबॉल नहीं खेलेंगे, वी शैल नॉट प्ले द फुटबॉल। क्या हम फुटबॉल नहीं खेलेंगे, शैल वी नॉट प्ले द फुटबॉल। बस अब आप ये समझिए, जो शैल आया है और ये जो विल आया है, इसकी मीनिंग होगी क्या, इसकी मीनिंग क्या होगी हिंदी में, इसको क्या बोलेंगे, क्या हम फुटबॉल खेलेंगे, क्या हम किताब पढ़ेंगे, क्या वह किताब पढ़ेगी। तो क्या शब्द आगे आने पर हेल्पिंग वर्ब को आगे लाइए, हेल्पिंग वर्ब को आगे लाइए और सेंटेंस को पूरा करिए। बाकी का सेंटेंस एज इट उतार दीजिए। ऐसे ही आप पढ़ना सीख जाओगे, लिखना सीख जाओगे और सेंटेंस करना भी सीख जाओगे। तो चलिए अब आपकी बारी है। यूवर्क दे रहा हूं मैं आपके लिए, वो आपको कमेंट में करना है। जिसका भी यूवर्क बिल्कुल सही होगा, जिसका भी यूवर्क सबसे पहले मेरे पास आएगा, मैं उसको पिनअप करूंगा, हाइड दूंगा और उसका आंसर हमेशा ऊपर दिखाई देगा। तो चलिए एक और मैं आपके लिए यूवर्क दे रहा हूँ, यानी कि यूट्यूब का एक ऐसा वर्क जो आपको कमेंट में देना है। यूवर्क यूट्यूब वर्क है ये, मतलब आपको करके देना है। कमेंट में इसका आंसर आप देंगे मुझे, इसमें देंगे कमेंट में। तो कमेंट में जब आंसर करेंगे तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है कि तीनों तरीके से आपको बनाना है। तो वह स्कूल जाएगा। तो अब आप इसको तीनों तरीके से बनाएंगे। जैसे ये अफर्मेटिव है, मैं इसको फिर नेगेटिव में भी बनाऊंगा और फिर मैं इसको इंटरोगेटिव में भी बनाऊंगा। तो आप पहले बना लीजिए, वह स्कूल नहीं जाएगा, वह स्कूल नहीं जाएगा। उसके बाद क्या वह स्कूल जाएगा। ठीक है। अब आपको मैंने जैसे सिखाया वैसे ही आप इसके आंसर मुझे दीजिए। पहले अफर्मेटिव बनाइए, फिर नेगेटिव बनाइए और फिर इंटरोगेटिव बनाइए। तो चलिए इस वीडियो को आप एक अच्छा सा लाइक दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं तो, अगर मेरे पुराने यूजर्स हैं तो प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।